अस्सलाम वालेकुम गाइज़। मेरा उम्मीद है आप ठीक होंगे। गाइज़, आज का जो हमारा लेक्चर है ये प्रीपोजिशंस के बारे में है। जैसे कि आपको पता है कि प्रीपोजिशन इंग्लिश में एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच है और जितनी भी मुकाबले के इम्तहानात हैं उनमें प्रीपोजिशन से लाजमी सवालात पूछे जाते हैं। प्रीपोजिशन का जो लेक्चर है ये डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है। उनमें से एक पार्ट प्रीपोजिशंस, उसके एग्जांपल्स, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन और उसके काइंड्स या टाइप्स के बारे में है। जो दूसरा हिस्सा है उसमें जो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है, उनमें से थोड़ा सा डिफरेंस और एप्रोप्रिएट यूज़ उसके बारे में है। और जो तीसरा पार्ट है वो वर्ड्स फॉलोड बाय प्रीपोजिशंस के बारे में है। और चौथे पार्ट में फिर हम एक्सरसाइजेज डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइजेज सॉल्व करेंगे हम। जितनी भी NMDCAT के या जितनी भी मुकाबले के इम्तहानात के पेपर्स आए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले व्हाट इज़ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन वो लफ्ज़ है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ रिलेशन को ज़ाहिर करता है। अगर हम सिंपल वर्ड्स में इसे एक्सप्लेन करें तो हम ये कह सकते हैं कि प्रीपोजिशन वो वर्ड है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पोजीशन को ज़ाहिर करता है। अगर हम यहाँ पर देखें और एग्जाम्पल से इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें तो ये सेंटेंस है द बुक इज़ ऑन द टेबल। द बुक इज़ ऑन द टेबल। अब जो हमने डिफिनेशन किया है कि प्रीपोजिशन वो वर्ड है जो किसी नाउन या प्रोनाउन का दूसरे नाउन या प्रोनाउन या अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ रिलेशन को ज़ाहिर करता है। तो अगर यहाँ पर आप देखें तो ये ऑन वर्ड ये हमारे पास क्या है, ये प्रीपोजिशन है। हम कहते हैं कि किताब मेज़ पर पड़ा है, तो ये किताब और ये मेज़, इन दोनों के दरमियान रिलेशन को इस ऑन ने ज़ाहिर किया है। तो ये ऑन हमारे पास हो गया प्रीपोजिशन। इसके अलावा अगर हम दूसरी डेफिनेशन को देखें कि प्रीपोजिशन वो वर्ड है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पोजीशन को ज़ाहिर करता है, तो अगर यहाँ पर हम देखें तो ये हमारे पास क्या है, किताब है और ये कहाँ पर पड़ा है, इस मेज़ पर पड़ा है। तो ये ऑन इस किताब के पोजीशन को ज़ाहिर करता है कि ये मेज़ पर पड़ा है। आई होप आपने प्रीपोजिशन को अंडरस्टैंड किया हुआ होगा। अब आगे चलते हैं और कुछ और एग्जाम्पल्स और एक्सप्लेनेशन के साथ उसको सही तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। ये हमारे पास है कुछ पिक्चर्स और इन पिक्चर्स के साथ प्रीपोजिशंस लिखे हुए हैं। अगर हम इस पिक्चर को देखें तो एक बिल्ली बॉक्स के ऊपर बैठी हुई है, रिस्ट फॉर्म में है, तो हम कहते हैं ऑन द बॉक्स। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये बॉक्स के ऊपर बैठी हुई है तो हम कहते हैं ऑन द बॉक्स। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये बॉक्स के अंदर बैठी हुई है तो हम कहते हैं इन द बॉक्स। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये बॉक्स के ऊपर छलांग लगा रही है, अगर आप देखें तो हम कहते हैं अबव द बॉक्स। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये बॉक्स के पीछे हैं तो हम कहते हैं बिहाइंड द बॉक्स। और अगर यहाँ पर देखें तो ये दो बॉक्सेस के दरमियान बैठी हुई है तो हम कहते हैं बिटवीन द बॉक्स। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये इस बॉक्स के आगे बैठी हुई है तो हम कहते हैं इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये इस बॉक्स के नीचे बैठी हुई है तो हम कहते हैं अंडर द बॉक्स। यहाँ पर ये बॉक्स के नज़दीक है तो हम कहते हैं नियर द बॉक्स। और यहाँ पर ये इस बॉक्स के बाहर बैठी हुई है तो हम कहते हैं आउटसाइड द बॉक्स। आई होप आपको अब प्रीपोजिशन के बारे में बहुत ज़्यादा
नॉलेज आया हुआ होगा और आपने अंडरस्टैंड किया हुआ होगा कि प्रीपोजिशन असल में क्या चीज़ है। ठीक है, ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। अब इनकी जो एक्सप्लेनेशन है कि इन कहाँ पर लगेगा, ऑन कहाँ पर लगेगा, अबव, बिहाइंड, बिटवीन, इन फ्रंट ऑफ, अंडर, ये और इन और अंडर के दरमियान क्या डिफरेंस है, अबव, अपॉन और ऑन के दरमियान क्या डिफरेंस है, तो ये हम आगे लेक्चर्स के पार्ट्स में पढ़ेंगे इंशाल्लाह।